अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान एक रोज़ा मैच में डबल सेंचुरी बनाने के बाद क्रिकेट के सबसे बड़े हार्ड बल्लेबाज के तौर पर सामने आ चुके हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावियो में एक रोज़ा मैच में 156 गेंदों पर 24 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नॉट आउट 210 रन की इनिंग खेली थी। अगर हम इस बल्लेबाज की बात करें तो इस खिलाड़ी का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा और उसी वजह से उन्हें बहुत कम उम्र में ही नौकरी भी करनी पड़ी। यही नहीं, नौकरी के साथ साथ क्रिकेट खेलने की वजह से वो कई मरतबा जहनी उलझन का भी शिकार हुए और खेल को तुर्क करने का भी इरादा बना लिया था। व्यूअर्स, हम आपको मज़ीद बताते चलें, ये बात है 2007 की, जब फ़खर का कुंबा माली तंगहाली से गुजर रहा था। फ़खर की उम्र उस वक़्त सिर्फ 17 साल थी जब उन पर पूरे कुंबा की ज़िम्मेदारी आ गई, लिहाजा उन्हें नौकरी करना पड़ी। उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तानी बहरिया का टेस्ट दिया और उसे पास करके नौकरी हासिल की, हालांकि वो इस नौकरी से खुश नहीं थे। उसके बाद उनकी मुलाकात एक शख्स ने नाज़म खान से कराई, जो पाकिस्तान में नेवल क्रिकेट एकेडमी के कोच थे। दरअसल नाज़म खान को एहसास हो गया था कि इस नौजवान का कैरियर बहरिया में नहीं बल्कि क्रिकेट में है, लिहाजा उन्होंने इस फ़खर को इसकी ड्यूटी से निजात दिलाकर बहरिया में बतौर पेशावर खिलाड़ी दाखिला दिलवाया। आखिरकार साल 2008 में उनकी दरख्वास्त को मंजूरी मिली और बहरिया में बतौर पेशावर खिलाड़ी उनके कैरियर का आगाज़ हुआ। आगे चलकर उन्होंने कराची अंडर 19 और अंडर 23 में खेला और उसके बाद फर्स्ट क्लास में उनकी सिलेक्शन हुई। व्यूअर्स, उसके बाद भी उस नौजवान खिलाड़ी की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। 2013 में वो हबीब बैंक की टीम से वाबस्ता हुए। डोमेस्टिक में इनकी जरहाना बैटिंग को देखते हुए लाहौर कलंदर ने अपने स्क्वाड के लिए इन्हें मुंतखब किया और फिर PSL से शोहरत के बाद कौमी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। ICC चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी बनाने के बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। ये कहानी है लगन और मेहनत की, गुर्बत से शोहरत तक की याद रहे। फ़खर जमान ने अब तक पाकिस्तान के लिए 17 एक रोज़ा मैच और 22 T20 मैच खेले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।